दोस्तों, पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर उस वक्त जा रहे हैं जब भारत के सबसे बड़े दोस्त माने जाने वाले रूस के साथ वह भयंकर जंग कर रहा है। पीएम मोदी की यात्रा बहुत बड़ी रणनीति है, जिसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। कुछ वक्त पहले ही रूस ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन देकर अपना मतलब निकालने की कोशिश की है। ऐसे में पीएम मोदी भी भारत की जरूरतों के हिसाब से यूक्रेन की विजिट पर है, लेकिन भारत का मकसद से दूरी बनाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके जरिए पाकिस्तान से करीबी का नुकसान उसे आसानी से समझ में आ जाएगा। यूक्रेन जाकर पीएम मोदी एक तीर से कई निशाने लगाने वाले हैं, जिससे रूस भी नाराज नहीं होगा, जबकि अमेरिका और यूरोप तो खुशी से उछल पड़ेंगे। वही रूस के करीब आ रहे पाकिस्तान को एक बार फिर किनारे फेंक दिया जाएगा। पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट से सबसे ज्यादा ठगा हुआ चीन महसूस कर रहा है, क्योंकि वह रूस को भारत से दूर करने की कोशिशों में लगा था और इसी वजह से रूस की मदद कर रहा था, और इस मदद की वजह से वह पहले से चीन के खिलाफ गुस्से में उबल रहे यूरोप अमेरिका को और नाराज कर चुका है। वही भारत दोनों का चहेता बना हुआ है। पीएम मोदी यूक्रेन जाकर भी पुतिन के बेहद खास दोस्त बने हुए हैं। यह भारत की जबरदस्त डिप्लोमेटिक पावर का दुनिया को प्रदर्शन है। वही इस जंग में यूक्रेन को हथियारों की मदद करने वाला पाकिस्तान भी भारत की इस ताकत को देख सर पिट रहा है। पीएम मोदी इस विजिट में भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा करार भी करने वाले हैं, जो भारत की रक्षा ताकत में तूफानी इजाफा करेगा। तो यूक्रेन विजिट के पीछे पीएम मोदी के गुप्त मिशन और भारत की विदेश नीति के दमदार प्रदर्शन को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हर सेकंड में आपको चौंका देने वाला तथ्य मिलेगा जो आपको अंदर तक हिला डालेगा। रूस और यूक्रेन दोनों देशों में पाकिस्तान की एंट्री हो जाएगी। बैन बड़बोले चीन को समंदर में बर्बाद करने का होगा। पुख्ता इंतजाम, यूएस इस विजिट से खुश होकर जेट इंजन सप्लाई करेगा। बामालवाहक विमानों के अपग्रेडेशन का अटका प्रोजेक्ट होगा शुरू। दोस्तों, यूक्रेन कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और तमाम हथियारों की कंपनियां इस इलाके में थी। जब सोवियत यूनियन टूटा तब वह कंपनियां यूक्रेन के हिस्से में चली गई, लेकिन भारत रूस से हथियार तब से खरीद रहा है जब सोवियत यूनियन का जमाना था। ऐसे में यूक्रेन के बनने के बाद यूक्रेन के साथ भी ऐसे हथियारों का आयात होता रहा जो यूक्रेन बना रहा था। ऐसे कई पुर्जे और सैन्य ताकत में इजाफा करने वाली तकनीकियां हैं, जिनके लिए भारत यूक्रेन साझेदार है। भारत के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। इसी वजह से पीएम मोदी की इस विजिट में इनका सलूशन फिक्स माना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट और हथियारों की डील के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह पीएम मोदी इस दौरे से चीन पाकिस्तान दोनों का इलाज करने वाले हैं। तो दोस्तों, चीन की अगर बात करें तो पीएम मोदी की यह यात्रा उसके लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि भारत की इस यात्रा के बाद पश्चिम भारत के और करीब आ जाएगा और अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन का तगड़ा इंतजाम करेगा। वही लड़ाकू विमानों के इंजन को लेकर जो एंटर्न अमेरिका भारत को दिखा रहा है, वह भी खत्म हो जाएगी और धड़ाधड़ इंजन सप्लाई शुरू होने से भारत का स्वदेशी विमानों का जखीरा तैयार होने लगेगा और हवाई ताकत में तगड़ा इजाफा होगा, जो भारत पर दबाव बनाने के उसके इरादे को बर्बाद कर देगा। वही वह तमाम मदद के बाद भी रूस को भारत को हथियार सप्लाई न करने के लिए तैयार नहीं कर सका है और इस मकसद में वह कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इस तरह से वह दोनों तरफ से मारा जा रहा है, जबकि उसका जिगरी यार पाकिस्तान, जिसे उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने खेमे में शामिल किया हुआ है और उसे रूस के करीब ला रहा था। पाकिस्तान इस मामले में इतना एक्साइटेड हो गया था कि वह रूस से रेल लाइन बिछाने के सपने बुनने लगा था, जबकि वह जानता है कि इसका अज़म कितना भयानक होगा, क्योंकि इस कदम के बाद अमेरिका उसे अपनी भीख देना बंद कर देगा और इतने बैन लगाए जाएंगे कि पहले से बर्बाद पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ही उसका इलाज किए दे रहे हैं। उन्होंने रूस को साफ मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान से उसकी करीबी भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है
और अगर वह पाकिस्तान को ड्रोन देने का फैसला कर सकता है तो भारत भी यूक्रेन से अपने रिश्ते मजबूत करने में पीछे नहीं हटे। रूस के लिए यह लेशन काफी है और इसके बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी रूस में बंद हो जाएगा, क्योंकि रूस जानता है कि भारत को नाराज करने से हजारों करोड़ का नुकसान होने वाला है और इसका फायदा सीधे अमेरिका और यूरोप को होगा, क्योंकि फिर भारत तमाम डील अमेरिका, फ्रांस जैसे विकल्पों से कर लेगा जो उसे आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा भारत यूक्रेन से तमाम हथियारों के प्रोजेक्ट में मदद लेगा जो कई कारणों से अटके पड़े हैं। यूक्रेन के साथ मिलकर भारत बनाएगा जंगी पोतों के इंजन, ट्रांसपोर्ट विमानों को नई तकियों से किया जाएगा लैस। दोस्तों, भारत ने सोवियत जमाने में कई ऐसे हथियार खरीदे थे जो अब आधुनिक जमाने में यूक्रेन हैं। भारत अभी भी यूक्रेन से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन और AN-32 मालवाहक एयरक्राफ्ट खरीदता है, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयर फोर्स करती है। यही वजह है कि भारत के लिए यह फायदे का सौदा है कि वह यूक्रेन के साथ अपने मजबूत रक्षा संबंध बरकरार रखें। जंगी पोतों के इंजन लिए भारत यूक्रेन के बीच डील होने वाली है। करार के तहत यूक्रेन की सरकारी कंपनी जोरिया मास प्रोजेक्ट भारत की निजी सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर भारतीय युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन बनाएगी, जो भारतीय नौसेना के लिए बेहद ताकतवर सौदा साबित होगा, क्योंकि भारत इस करार को भी मेक इन इंडिया और तकनीक ट्रांसफर के तहत करेगा, जिससे इंजन का निर्माण भारत में ही होगा और तकनीक ट्रांसफर की वजह से आने वाले वक्त में भारत खुद इस इंजन को बना सकेगा, जिससे भारतीय जंगी पोतों को बनाने में इंजन सप्लाई की दिक्कत खत्म हो जाएगी और भारत भारी तादाद में स्वदेशी जंगी पोतों की तैनाती समंदर में कर सकेगा, जिससे चीनी मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत और यूक्रेन विमान और प्लेन के इंजन भी भारत में बनाने के लिए बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना की बात करें तो उसके पास 105 AN-32 विमान है, जो मीडियम रेंज के रणनीति ट्रांसपोर्ट विमान माने जाते हैं। इस विमान की खासियत यह है कि यह बहुत गर्म माहौल में पहाड़ी इलाके में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना AN-32 उस विमान पर बहुत ज्यादा निर्भर है जो उत्तरी सीमा पर तैनात सैनिकों को रसद पहुंचाने में बेहद कारगर है। इसके अलावा एयर कार्गो रैप, पैराड्रैप और मेडिकल इमरजेंसी में भी यह मदद करता है। भारत ने 2009 में यूक्रेन की कंपनी के साथ अरब 40 करोड़ डॉलर का समझौता किया था, जिससे AN-32 विमानों को अपग्रेड किया जा सके, जिसके बाद यह विमान आगे और 40 सालों तक काम कर सकेंगे। यह अपग्रेडेशन अटका पड़ा है। इसकी वजह यह है कि इन विमानों में यूक्रेन के 2 ईव-चनको प्रोग्रेस टर्बोप्रोप इंजन लगे हुए हैं। इस इंजन को यूक्रेन की मोटर स्विच कंपनी और पर्म इंजन प्लांट रूस में बनाया गया है और जंग की वजह से मामला अटक गया है। इसके अलावा भारत अपने प्रोजेक्ट 1,13,566 मीटर के तहत गोवा शिपयार्ड में 2 फ्रीगेट बना रहा है, जिसे यूक्रेन के गैस टरबाइन इंजन की दरकार है और इंजन नहीं मिलने से यह